अगर आज की तारीख में मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में कितना इन्वेस्ट करता और इंडियन मार्केट में कितना इन्वेस्ट करता, इसका जवाब मैं आपको क्लियरली दूंगा इस वीडियो में। आजकल यूएस इन्वेस्टिंग को इंडिया में बहुत प्रमोट किया जा रहा है और इसके मेजरली 2 रीजंस हैं। सबसे पहला तो मोदी जी ने जो अभी रिसेंटली स्पीच दिया था उसने इंडियन इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट थोड़ा हर्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इकोनॉमिक स्लो डाउन को इंडिकेट कर रहा था एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक टू INR डॉलर डिप्रिसिएशन। और दूसरा रीजन है AI बूम, जहां इंडियन कंपनीज लिटरली AI रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही और अमेरिका एकदम वन साइड भागे जा रहा है। बट कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुछ इन्वेस्टर्स का ये भी कहना है कि भाई इंडिया इज एक्चुअली द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, तो यू शुड स्टिल बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। और इसके अलावा आप अमेरिका का डेट बबल भूलो मत, ये और बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स भी वीक ही है। सो जो इन्वेस्टर्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसे क्लियर करने के लिए आज हम यूएसए के एक टॉप इंडेक्स S&P 500 को कंपेयर करेंगे इंडिया के एक टॉप इंडेक्स निफ्टी 500 से। दोनों इंडाइसेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, दोनों इकोनॉमीज को भी थोड़ा हद तक के एनालाइज कर लेंगे एंड देन अल्टीमेटली आई विल हेल्प यू विद दैट 1 लाख रुपए पोर्टफोलियो। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव शर्मा, मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस मार्केट दैट इज S&P 500 की। S&P 500 इंडेक्स अभी टेक्निकली एक सॉलिड ब्रेकआउट मोड में है, लेकिन फंडामेंटल लेवल पर ये एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड हो चुका है। इस वक्त S&P 500 का ट्रेलिंग पीई जो है, जो कि इस इंडेक्स का वैल्यूएशन बताता है, वो लगभग 25 के अराउंड है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी में हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन लोग फिर भी वहां पैसा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ मैसिव है। Q1 2026 में यूएस S&P 500 कंपनीज की अर्निंग्स 28% से ग्रो हुई है, जो कि 2021 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ है। और ऑब्वियसली ये सब AI की वजह से हो रहा है। बड़े टेक जायंट्स 2026 में करीब $751 बिलियन सिर्फ AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड कर रहे हैं। पर यूएस में रिस्क क्या है? इन्फ्लेशन अभी 3.8% पर है और फेडरल इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने की बात हो रही है। साथ ही में यूएस का फिस्कल डेफिसिट $1.8 ट्रिलियन तक एस्टिमेट किया गया है, जो आगे चल के एक बड़ा डेट रिस्क क्रिएट करता है। आपको याद होगा ट्रम्प के इलेक्शन में कैंपेन में बहुत बड़ी बात भी ये थी और जो बाइडेन के हारने के लिए एक रीजन भी ये था कि यूएस का डेट जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो ट्रम्प के आने के बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? एब्सोल्युटली नो। और अब आते हैं इंडियन मार्केट पे, दैट इज निफ्टी 500। निफ्टी 500 अभी हिस्टोरिकली फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जिसका पी रेशियो भी 20.33 से 22.7 के रेंज में है। आरबीआई के अकॉर्डिंग हमारे जीडीपी ग्रोथ 6.8% के रेट से चलने वाला है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब देखो, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डेटा को मैनिपुलेट करती है और इस डेटा पे भरोसा नहीं किया जाता, बट प्लीज समझिए आरबीआई एक अलग एंटिटी है। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा कि कैसे जेरोम पोवेल के ऊपर में डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालता है कि भाई रेट कम कर, रेट बढ़ा, ऑल्दो वो नहीं सुनते थे, वैसा इंडिया में बिल्कुल नहीं होता है। आरबीआई कंप्लीटली इकोनॉमी को देख के अपने डिसीजंस लेती है एंड इसलिए कहीं ना कहीं आरबीआई की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन हाल फिलहाल की आप बात करोगे ना, तो ये चार्ट को देखिए, ये है S&P निफ्टी 500 वर्सेस S&P 500 को एक चार्ट पे मैंने प्लॉट किया है, तो उसका ग्राफ। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि निफ्टी 500 ने ओवरऑल S&P से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि ये मार्केट, हमारा मार्केट गिर रहा है और उनका मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। और निफ्टी 500 के अंडर परफॉर्म करने के 2 मेजर रीजंस है। पहला, हमारा करेंसी USD के सामने INR रिसेंटली 96 तक पहुंच गया था, जो कि वर्स्ट पोजीशन एवर थी। और दूसरा है जियोपॉलिटिक्स और इलेक्शंस। हाल ही में यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है, जिसमें यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाया था 20% का, जो अब घटकर 18% कर दिया है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस डील की वजह से इंडिया को सस्ता रशियन ऑयल छोड़ना पड़ गया, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया एंड इवेंचुअली FIIs ने हमारे मार्केट से पैसा निकाल लिया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन में बीजेपी ने 207 सीट जीतकर मैसिव विक्ट्री रजिस्टर की, जिससे ईस्टर्न इंडिया में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो ओवरऑल ओवर दोनों इकोनॉमी और इंडाइसेस का कंक्लूजन ये है कि भाई यूएस मार्केट क्लियरली ओवर वैल्यूड है, स्पेशली इंडेक्स इन्वेस्टिंग आज की तारीख में वहां पे बिल्कुल नहीं पुराएगी। एंड एज एन इन्वेस्टर कभी भी याद रखो, जो भी चीज अपने पीक पे होती है ना, उसे बाय कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज आपको आज अंडर वैल्यूड मिल रही है उस पे ही ध्यान दीजिए। कुछ साल पहले आपने देखा होगा यूएस मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो वो अंडर वैल्यूड हो गया और आज फिर वो भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ मनी आज की तारीख में एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ है, क्योंकि वर्ल्ड में थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। लेकिन जैसे ये टेंशन या फिर क्राइसिस ओवर हो जाएगा, तो अपने आप पैसा जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमीज पे आता है, जो कि इंडिया है। सो ये जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने बोला था ना, इसके वजह से आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो कभी भी अंडर वैल्यूड एसेट्स के ऊपर में ज्यादा फोकस करेगा, ना कि ट्रेंडिंग एसेट्स के ऊपर में। एंड इसलिए अगर मुझे आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता, तो ये चीज समझ जाइए कि मैं मेजॉरिटी पैसा आज भी इंडिया में ही इन्वेस्ट करता। ऑफ कोर्स मैं इंडिया के बाहर लाइक यूएस में थोड़ा पैसा तो इन्वेस्ट जरूर करता, क्योंकि आई स्टिल वांट टू पार्टिसिपेट इन AI रेस एंड आई स्टिल वांट सम INR डॉलर हेजिंग। सो लेट अस नाउ कम टू द फन पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन हाउ टू ब्रेक अप योर 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट एंड यूएस मार्केट। मैं अपना पहला सबसे मेजर चंक ऑफ मनी, जो कि 35% दैट इज 35,000 रुपए होते, ये इन्वेस्ट
करता निफ्टी 500 ETF में या फिर निफ्टी 500 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। अच्छा, ये और आगे मैं जितने भी इन्वेस्टमेंट बताऊंगा ये एक मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि भाई कल को जाके पैसे लगा देना। ऑल्सो फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, ये वीडियो मिड मई में शूट हो रहा है। आगे समय के साथ में वैल्यूएशंस भी चेंज हो सकते हैं और मार्केट सिनेरियो भी। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अपना मेजॉरिटी पैसा दैट इज 35% ऑफ माय मनी आई वुड इन्वेस्ट इन निफ्टी 500 ETF क्योंकि एक ब्रॉड बेस इंडेक्स है। ओवरऑल इसमें मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप हर कैटेगरी की कंपनी आती है। अगर आप इसका वैल्यूएशन चार्ट देखो तो यू कैन क्लियरली सी कि ये अभी अंडर वैल्यूड भी है। जब भी मार्केट में ऐसे करेंसी ड्रिवन वॉलिटिलिटी आती है तब इंडिया में वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में हमेशा आउट परफॉर्म करती है। ये पैसा डायरेक्टली इंडिया के 6.8 जीडीपी ग्रोथ को कैप्चर करेगा बिना किसी ओवर हाइप्ड टेक कंपनी के। जी हाँ, ये ओवर हाइप टर्म पे भी एम्फेसिस है क्योंकि एआई आज की तारीख में रियली आ चुका है, लेकिन उसकी हाइप उससे भी ज्यादा बड़ी है। तो मैं वैल्यू पे इन्वेस्ट करने पे ज्यादा ध्यान दूंगा इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन हाइप। अब नेक्स्ट 25% दैट इज 25,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करता इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल गुड सेक्टर पे। अब देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो फाइनेंशियल सेक्टर के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करता है और इकोनॉमी पे इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो सिंपली यहाँ पे कोई भी बैंकिंग इंडेक्स या बैंकिंग ETF को मैं कंसीडर करता। एंड कैपिटल गुड्स में जहां हमारे पास डायरेक्टली कोई म्यूचुअल फंड नहीं है तो यहाँ पे मैं उस सेक्टर के कुछ टॉप सेक्टर्स को पिक करता। इनफैक्ट इस स्पेसिफिक सेक्टर में तो FIIs की बाइंग भी चल रही है। मैं स्क्रीन पे आपको कुछ टॉप कैपिटल गुड्स के स्टॉक दिखा देता हूँ। इन पे आप फर्दर एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं अपना अगला 20% दैट इज 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता यूएस टेक कंपनीज में, स्पेसिफिकली S&P 500 टेक ETF या NASDAQ 100 में। मैं जानता हूँ यहाँ PE रेशियो 25 का चल रहा है जो कि ओवर वैल्यूड है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हम $751 बिलियन के AI कैपेक्स सुपर साइकिल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये 20% कैपिटल का मोमेंटम प्ले है। अब देखो, AI साइकिल अभी जस्ट शुरू ही हुई है, इसमें और बहुत सारा डेवलपमेंट आना बाकी है। तो वॉलिटिलिटी आएगी, ये गिरेगा फिर एक बार 30%, फिर बढ़ेगा और 100% से ज्यादा बढ़ेगा। बिकॉज आप लोग खुद जानते हो कि आप अभी कितना AI यूज कर रहे हो और दुनिया AI की वजह से कितनी एक्चुअली चेंज हो चुकी है। इनफैक्ट आज के तारीख में जैसे पहले टेक रेवोल्यूशन आया था ना, .com रेवोल्यूशन एक आया था, फिर बाद में उसका बबल आया था, लेकिन ले दे के आज आप देखिए वर्ल्ड वाइड इंटरनेट 2.0 कितना ज्यादा, वेब 2.0 कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ है। आप मुझे देखिए उसके थ्रू रहे हो। तो वैसे ही अगर उतना बड़ा टेक रेवोल्यूशन अगर आज के तारीख में आप देखते हो तो दैट इज AI क्लियरली। तो इंस्टेड ऑफ टाइमिंग दिस रेस की भाई AI में मुझे कब खरीदना चाहिए, आप इसे डायरेक्टली कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए मैंने यूएस इन्वेस्टिंग के ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें टॉप 5 ETF दिए थे। उसमें से एक ETF QTUM जो है उसे आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अपना 10% पैसा लगाता था इंडियन कंजम्पशन पे, दैट इज FMCG एंड कंजम्पशन सेक्टर पे। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अब इंडियन इकोनॉमी पे जब ऐसा थोड़ा रिस्क आता है ना, तो डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक जो होते हैं, डिफेंस सेक्टर नहीं, डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक जो होते हैं, मतलब हमारा शैम्पू, राशन पानी, चिप्स, चूड़ा, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये यूजुअली आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें रिस्क कम होता है और ओवरऑल इंडिया तो एक कंजम्पशन, बेसिकली इंडिया का कंजम्पशन बढ़ते ही रहता है। तो ये 10% थोड़ा सेफ्टी की तरफ रहेगा मेरे पोर्टफोलियो का। एंड लास्ट 10% जो बचा रहेगा, जो कि आखिरी का 10,000 होगा, उसे मैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अदर देन सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करूंगा, जिसमें आपका गोल्ड आता है, बॉन्ड्स आता है, यहां तक FD भी कंसिडर कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, आज के तारीख में मई महीने में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, दो बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं विद नो क्लियर सोल्यूशन। मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मार्केट में यूफोरिया तो बिल्कुल ही नहीं आया है। आज के तारीख में जो आप रैली देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ AI की वजह से है। अगर AI रेवोल्यूशन नहीं होता तो यूएस मार्केट में भी पिटाई चल रही होती। तो क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक्चुअली स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ऐसे में सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में हेज प्रोवाइड करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या फिर गोल्ड। अब मुझे पता है मोदी जी ने गोल्ड लेने से आपको मना किया है, लेकिन ऐसे में स्टिल आप डिजिटल गोल्ड या फिर दैट इज गोल्ड ETF के फॉर्म में वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हो, नॉट डिजिटल गोल्ड एक्चुअली। इनफैक्ट आज के तारीख में अगर आप इंडिया में देखोगे तो गोल्ड ETF थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में फिजिकल गोल्ड लेना भी पुराता ही है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम पे करो या फिर थोड़े से टैक्सेस एंड चार्जेस पे करो, दोनों ही सेम चीज है। इनफैक्ट मैं पर्सनली फिजिकल गोल्ड लेने पे ही बिलीव करता हूं। मैं गोल्ड ETF पे ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, बिकॉज गोल्ड इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी, इट ऑल्सो हैज सम सेंटिमेंटल वैल्यू। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? देखिए, क्लियरली मैं अपने 1 लाख में से 80,000 रुपए आज भी इंडियन मार्केट में लगाता और 10% पैसा थोड़ा सा अपने पास लिक्विड रखता। 20% में यूएस टेक कंपनीज में जरूर इन्वेस्ट करता, और इसका लॉजिक ये है कि यूएस मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर यूएस मार्केट मई महीने के हाई से अगर मुझे 10-15% भी सस्ता मिलता है तो मैं इस एक्सपोजर को 70-30 के स्प्लिट में कर दूंगा, जहां मैं यूएस डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा और यूएस टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। इनफैक्ट इन दोनों सेगमेंट की ETFs मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर भी किए थे, आप उसे चेकआउट कर लेना। बट देखो, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो यूएस का डेट क्राइस अभी छुपा के रखा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जब मार्केट गिरने लगेगा ना, तब इस चीज को ऊपर लाया जाएगा। अभी सिर्फ AI को हाइप किया जा रहा है, इसलिए एट मैक्स इस पूरे स्टेज पे मैं 30% एक्सपोजर लेना चाहूंगा, वो भी तब जब यूएस मार्केट 10-15% गिर जाए। Until then, I am mostly happy keeping majority of my portfolio in India, and क्योंकि इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस AI रेस, तो मैं AI एक्सपोजर के लिए यूएस मार्केट को कंसिडर कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।